अब जैसा कि आप इस पहले इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्लिंथ के टॉप में एक कंक्रीट की लेयर दिखाई दे रही होगी। इसे डीपीसी कहा जाता है। और वहीं पर दूसरे इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पर भी प्लिंथ के टॉप में आपको एक मोटी सी कंक्रीट की लेयर दिखाई दे रही होगी, जिसे कि प्लिंथ बीम कहा जाता है। तो अब यहाँ पर यह सवाल आ जाता है कि इन दोनों में से किसे देना जरूरी है, प्लिंथ बीम को या फिर डीपीसी को या फिर दोनों को। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों में क्या फर्क होता है। सबसे पहले जानते हैं क्या होती है डीपीसी। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। तो इस डीपीसी को क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो नाम के ही तरह ये जो डीपीसी होती है, ये आपके घर को सीलन से बचाने का काम करती है। अब वो किस तरह से, ये समझते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीपीसी के नीचे आपको ब्रिक वर्क दिखाई दे रहा होगा, जो कि आसपास के मिट्टी के संपर्क में है। देखिए, अगर बरसात होती है या फिर पानी का इस मिट्टी के साथ संपर्क आता है, तो ये मिट्टी गीली हो जाती है। उसके बाद में आपकी जो ईंटें हैं वो भी गीले होने लगती है। और नीचे की ईंटें जब गीली होने लगती है, तो ऊपर की ईंटें जो है उसके अंदर का पानी अपने अंदर खींचने लगती है। और ये नमी जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे कि कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। और अगर आपके प्लिंथ के ऊपर इस तरह की डीपीसी का लेयर नहीं होता है, ऐसे समय में ये नमी नीचे से होते हुए आपके ऊपरी दीवार के ऊपर आपको दिखाई देने लगती है। आगे चल के इसकी वजह से आपका कलर खराब हो जाता है, आपका फर्नीचर तक खराब हो सकता है। और ज्यादा प्रमाण में अगर सीलन हो जाती है, ऐसे वक्त में आपका प्लास्टर भी खराब होने लगता है। फिर चाहे आप कितना ही महंगा पेंट क्यों ना इस्तेमाल कर ले या फिर कितना ही महंगा केमिकल क्यों ना इस्तेमाल कर ले, इस डैम्पनेस को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपने समझदारी दिखाई और प्लिंथ लेवल पर इस तरह का डैम्प प्रूफ कोर्स लगवा लिया, ऐसे वक्त में ये जो कैपिलरी एक्शन होती है उसे रोकने का काम जो है, यानी कि नीचे के तरफ ईंटों से जो ऊपर के तरफ नमी आ रही है उसे रोकने का काम जो है वो डीपीसी करती है। इस वजह से आपको आगे चल के सीलन की समस्या दिखाई नहीं देती है। और जब भी आप इस डीपीसी को बनवाते हैं, तो इसकी थिकनेस आपको कम से कम 3 इंच तक रखनी चाहिए। और इसके लिए जो कंक्रीट आप बनवाएंगे, तो वो M20 ग्रेड से कम का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जनरली ये जो डीपीसी होती है, उनमें रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ये तो हो गई बात डीपीसी की। अब आते हैं प्लिंथ बीम के तरफ। ये जो प्लिंथ बीम होते हैं, इन्हें ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाया जाता है, जो कि सभी कॉलम से कनेक्ट होते हैं। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का प्राइमरी पर्पज ये होता है कि आपके बिल्डिंग के ऊपर जो वॉल का लोड होता है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना अक्रॉस फाउंडेशन। आसान हिंदी में अगर कहे, प्लिंथ बीम का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि जो दीवारें हैं उनका भार नींव में समान रूप से वितरित करना होता है। यानी कि जो वॉल होती है उसे एक सॉलिड स्टेबल बेस प्रोवाइड करने का काम प्लिंथ बीम करते हैं। और कॉलम से कनेक्ट होने के कारण ये आपके स्ट्रक्चर को एक लैटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी सॉइल की जो कंडीशन है, जिसकी वजह से सेटलमेंट होता है, तो उससे वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम भी प्लिंथ बीम करते हैं। और साथ में ये जो प्लिंथ बीम होते हैं, कुछ जगह पर ये डीपीसी की तरह ही एक्ट करते हैं। यानी कि जमीन से जो नमी नीचे से ऊपर के तरफ आती है उसे रोकने का काम भी प्लिंथ बीम करते हैं। यानी कि बीम एक और फायदे अनेक। तो अब वापस से आ जाते हैं हमारे सवाल के तरफ कि इन दोनों में से कौन सी चीज जरूरी है, प्लिंथ बीम या फिर डीपीसी। अब जैसा कि हमने देखा, प्लिंथ बीम जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं आपके स्ट्रक्चर के लिए। तो ये जो प्लिंथ बीम होते हैं, इन्हें बनवाना अनिवार्य होता है जब भी आप अपना घर बनवाते हो ऐसे समय में। क्योंकि अगर आप प्लिंथ बीम को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसे समय में आपके दीवारों के ऊपर आपको सेटलमेंट की वजह से क्रैक दिखाई दे सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है उसे लैटरल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी और जो वॉल का लोड है वो फाउंडेशन के तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। यानी कि आपके घर की मजबूती के लिए प्लिंथ बीम देना आवश्यक होता है। अब रही बात डीपीसी की, तो डीपीसी आपको कहां पर प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर आउटर के लिए ग्राउंड बीम का इस्तेमाल किया गया है और उसके ऊपर आपकी दीवार आ रही है, तो ऐसी जगह पर आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब इसका सिंपल कारण मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्राउंड बीम होते हैं, ये जमीन लेवल से बहुत ही नजदीक होते हैं। आगे चल के यहाँ पर मिट्टी की लेवल जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली जाएगी और जब यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा तो ईंटें जो है वो पानी को अपने अंदर सोख लेगी और कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो नमी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगेगी। अगर आपने यहाँ पर डीपीसी को प्रोवाइड किया है तो ये कैपिलरी एक्शन वहीं पर रुक जाएगा और आपकी नमी जो है वो आपकी ऊपरी दीवारों की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। तो जब ऐसी कंडीशन है जहां पर आपने आउटर में ग्राउंड बीम को प्रोवाइड किया है और उसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क आ रहा है, तो वहां पर आपको डीपीसी देना जरूरी है, क्योंकि ये डीपीसी डैम्पनेस से आपके दीवारों का प्रोटेक्शन जरूर करेगी। पर रही बात दूसरे कंडीशन की, जहां पर आपका प्लिंथ बीम जो है वही ग्राउंड लेवल से 3 फीट तक ऊंचा आ रहा है, जैसा कि आप अगले इमेज में देख रहे हो, तो ऐसी जगह पर आपका जो प्लिंथ बीम होता है वही एक्ट करता है एज ए डीपीसी। यानी कि डीपीसी जो काम करेगा वही काम आपका प्लिंथ बीम करता है यहाँ पर। तो जहां पर आपका बीम जो है वो ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, उसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क आ रहा है, तो उस ब्रिक वर्क के बाद आपको डीपीसी देना आवश्यक होता है।
अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो घर है इसके बीम को ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड किया गया है। उसके ऊपर आपका 2 से लेकर 2.5 फीट तक ब्रिक वर्क आया है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डीपीसी का लेयर, जो कि जमीन से आने वाली नमी को रोकने का काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।